धन्यवाद मैडम और साथियों, व्यासपीठ पर बैठे हुए भिक्षु संघ साधुजन और जनजन सबको प्रणाम करते हुए मैं नाथ सिद्ध बुद्ध संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी। मेरे गुरु जी का नाम भी बुद्धनाथ है। जब इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ में मैं बोध गया में भी दो तीन साल पहले गया हूँ विलास खरात सर के साथ, और वहाँ भी भिक्षु संघ के साथ में मैं रहा हूँ। अपनी खोज में, ध्यान ज्ञान की धर्म की खोज में मैंने ये पाया कि धम्म की जो बारीकियाँ है और एक्यूरेसीज है, बड़ी विस्तार के साथ भगवान बुद्ध विशद करते हैं, और उतनी बारीकी से वो शायद किसी और ने एक्सप्लेन किया है, स्पष्ट किया है। इस खोज के साथ में और बुद्ध को ये भी जाना कि धम्म, किसी को धम्म समझना है, धम्म पर चलना है, बारीकियाँ समझना है, तो इस दुनिया में बुद्ध को बाईपास नहीं किया जा सकता है। और जो भी खोजी होता है, सत्य का खोजी होता है, खोजी जीवाए, द सीकर इज अलाइव एज गोरख सेज। बुद्ध के बाद में वो बोधि संज्ञान मध्ययुगीन समय में भारत में गोरख ने जिंदा रखा। और गोरख की खासियत ये है कि बहुत ही थोड़े में वो अनित्य बोध तथा बोध सदर्शन, उसका भी जो बेस होता है लक्ष्य संज्ञान, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम द नोन बाय नोइंग इट्स प्लेस इन डेली लाइफ एंड इट्स लिमिट अदरवाइज। ज्ञात से मुक्त होकर यथा बोध सदर्शन से चलना जो अलग संज्ञान है, ज्ञात से मुक्तता ही फ्रीडम फ्रॉम द नोन है। अलग संज्ञान लख लखना, देखना। सो लख लखित, लखा हुआ मतलब देखा हुआ, जाना हुआ। द पास्ट नॉन मेमोरी रिकॉर्ड डाटा इन द ब्रेन माइंड। तो उसकी जगह है दुनियादारी में। यहाँ हम कहीं से आए हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, भाषा है, तो ये उस नॉन द रिकॉर्ड के बगैर नहीं चल सकता है। मगर प्रेजेंस ऑफ द माइंड ना हो तो जैसे कि गाड़ी चलाते हुए सारा ट्रैफिक रूल, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन होते हुए भी एक आधे सेकंड के लिए भी ध्यान हट जाए तो एक्सीडेंट होता है। और डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, इसकी ट्रैफिक रूल्स वगैरह की राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, मोर और लेस वैल्यूएशन होता है। मगर उस दौरान में प्रेजेंस ऑफ द माइंड का उसे कोई भी वैल्यू टच नहीं कर सकता। वो राइट एंड रॉन्ग नहीं होता, वो गुड एंड बैड नहीं होता, वो मोर और लेस नहीं होता, वेलनेस ऑफ द माइंड होता है, मन की समग्रता होती है, और वही निरंजन चेतना है। तो उस प्रेजेंस ऑफ द माइंड को अपने आप में प्योरिटी के साथ समझने की जो बात है, उससे चित अवधम संखारों की निर्जरा ये जो पथ बीच में गोरख ने जगा के रखा, उस बाबत और उसका कोई पर्याय नहीं। जैसे गाड़ी चलाते हुए ध्यान का, अटेंशन से गाड़ी चलाने का कोई ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, लय योग, अल्लाह योग, तल्ला योग, कोई पर्याय नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। तो इतनी सी कॉमन सेंस की बात है, हम लोग नहीं समझते। हमारे ऊपर ट्रेडिशन, धर्म के नाम पर ट्रेडिशन, परंपराएं हावी हो जाती है, जो अपने अहंकार का विषय बनता है जनता में, जन जन में। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, वो तो फ्लॉ है, और उसमें फ्रॉड चलता है धर्म के नाम पर। तो वैदिक हो, इस्लामिक हो, पुरानिक हो, बिब्लिकल हो, एनी ट्रेडिशन, शैव, वैष्णव एक्सेट्रा, और इनके बनाए पथ, गीता भाग वगैरह वगैरह, इनके बनाए विचार के डिजाइन किए हुए पथ, ये पथ आपको एक सेकंड, आधा सेकंड के लिए भी लाइफ के एज इट इज मोमेंट में काम में नहीं आते। तो वो विचार में डिजाइन करने की ताकत है। वो जैसा कि ये स्टेज इस तरह से डिजाइन किया है, डेस्क, इसको और भी इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या, विचार धर्म के पथ डिजाइन करे या ईश्वर को ही डिजाइन करे? व्हाट्स नॉनसेंस। इतनी छोटी सी बात है कॉमन सेंस से समझने की। तो ये हमें जन जन को इस बात के संज्ञान को उजागर करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
और इसी को बोधि संज्ञान कहते हैं, बोधि की बात कहते हैं। बोधि अटेंशन, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, अलग संज्ञान के साथ, अनित्य बोध के साथ, यथाभूत सदर्शनता के साथ में। और इसी के साथ साथ गोरख ने ये भी कहा भक्ति के बारे में, सारी दुनिया में धर्म नाम परंपराएं जो है वो किसी न किसी रूप में भक्ति करते हैं। वो प्रेयर्स हो, प्रार्थना हो, वर्शिप हो, रिचुअल्स हो, कुछ भी हो, तो एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार से भक्ति होती है। या फिर वेदांती लाइक स्कॉलरली आइडियाज एंड आइडियोलॉजी चलती है। तो उनके बारे में गोरखनाथ जी एक शब्द में साफ कहते हैं कि शपथ ही में कहे ब्रह्म मनसा नहीं साधे। दे टॉक अबाउट गॉड और ब्रह्म इन वर्ड्स, प्रेट अबाउट गॉड और ब्रह्म इन वर्ड्स, बट डोंट लर्न अबाउट डिजायर। ते जोगी मन मनसा कदे नहीं बांधे। Those can never understand, can never hold to what their desires in their mind. ये नए ज्ञानी कदे नहीं बांधे। भनत गोरखनाथ मच्छिंद्र का पोता गोरखनाथ मच्छिंद्र संसेज, ये नए ज्ञानी भगत घने बिगोता। These trained scholars and bhaktas, whoever wherever they are much fouled, बिगड़े हुए दिमाग। इतनी सख्त भाषा में भक्ति को फेंक देते गोरखनाथ। दूसरी एक शब्द में गोरखनाथ ये भी कहते हैं भक्ति मुक्ति तो उठा कर मारी। थ्रो अवे बोथ भक्ति एंड मुक्ति, आइडियाज अबाउट भक्ति एंड मुक्ति। सो खुदा का खुशामद करे, खुदा खुद जैसी बातें भक्ति करे और मुक्ति पाए जैसी बातें एक जोर के साथ में, मूलभूत अंडरस्टैंडिंग के साथ में वो उजागर करते हैं, साइड करते हैं। मगर जैसे कि भारत में बुद्ध की देशना रही ही नहीं थी। जैसे भंते ने बताया, हमारे जापान के माननीय भंते जी ने बताया कि बोध गया में 100 साल पहले वहाँ जो मैंने खुद देखा हूँ आंखों से, और ये जानता हूँ कि काशी, वेटिकन और काबा जैसे ये भी मुझे बोध गया के सामने, उस महाबोधि विहार के सामने कुछ सेकेंडरी लगते हैं। खैर, इस बात के बारे में कोई ये हो सकता है अनेक प्रकार से एंगल बदल दो, बात का तो व्याख्या बदल जाती है। मगर जहाँ बोधि बुद्ध को प्राप्त हुई और वो बोधि इस दुनिया के लिए जगाई, और बोधि के बगैर तो सारा दुख प्रवाह ही रहेगा। दुख को इति करने का बोधि के सिवा कोई पथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ऐसी बातों को हम जगाए रखें, हमारी जिम्मेदारी है। हम जगाए नहीं रखेंगे तो ये अपने आप से जगने वाली बात नहीं है। हम अटेंशन से कॉन्शियसली नहीं जिएंगे। भले ड्राइविंग करते हुए अटेंशन के बगैर ड्राइविंग नहीं होती, मगर उसके ऊपर थॉट डोमिनेट होता है और वो अटेंशन सबऑर्डिनेट से चलता है। और इसी में आगे की कड़ी ये जुड़ती है कि जो आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज बनती है धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम, धर्म के नाम पर, ये दिस या दैट पर, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, परंपरा, वो तो और भी एक सेकुलर जो टेक्निकल नॉलेज होता है हमारा, उससे भी ज़्यादा हावी हो जाती है। वो जो पास्ट नोन मेमोरी रिकॉर्ड प्रेजेंस के ऊपर हावी होता है, वो प्रेजेंस को डोमिनेट करता है। तो इस तरह से थॉट को हम अपनी जगह पर रखें, वो तो नो नहीं, उसके बगैर दुनियादारी नहीं चलती। मगर एक सेकंड का भी ध्यान हट जाए तो एक्सीडेंट होता है, उसका कोई पर्याय ऑप्शन नहीं होता। इस संज्ञान को शुद्धता के साथ, हमारे कॉमन सेंस की बात है ये समझना। ये समझने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं पड़ता है। और इसको जो भी दुनिया का कोई भी स्कॉलर हो, कोई भी विद्वान हो, कोई भी महापंडित हो, इसको चैलेंज नहीं कर सकते। सारी दुनिया की जो छोटी परंपरा है ऐसी साफ बात के सामने उजागर होती है और सहज रूप से साइड होते जाती है। तो इस धम्म संज्ञान को शुद्धता के साथ में उजागर करने के लिए जो हमारे भिक्खु संघ है, आप जैसे साथियों को बगैर ये स्कूल नहीं चल सकता। ये हमारा भंते स्कूल है, नाथ स्कूल है, योगी स्कूल है। ये स्कूल देखो, बाकी स्कूल तो 100 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल चलते हैं, मगर ये साधुओं का स्कूल आपने और हमने बनाया। आदमी ने भले बुद्ध ने बनाया, गोरख ने बनाया, ये इंसान ने बनाया हुआ है। सर समय का मुझे थोड़ा जी। तो ये जो बुद्ध गोरख जैसे सिद्ध बुद्धों ने बनाया है ये स्कूल की आंतरिक ताकत इतनी गहराई कि ये सैकड़ों हजारों सालों से चलता है। और इसको कौन जगाए और कौन चलाए रखता है। गुदड़ी जुग जुग तय आई, ये ध्यान ज्ञान गुदड़ी गरीब होती है। इसमें इस ज्ञान गरीबी द वल्नरेबिलिटी ऑफ विजडम होती है। और इसको कौन जगाए रखता है? कोई विशेष लोग नहीं जगाए रखते इसको। जो पैशन वाले होते हैं और आपके हमारे भीतर से
गुदड़ी सिद्ध साधिका चलाई, गुदड़ी जुग जुग शत आई, गुदड़ी सिद्ध साधिका चलाई। दोष खोज करने वाले जो सिद्ध और साधिका होते हैं, स्त्री और पुरुष होते हैं, यही वो गुदड़ी चलाते हैं। कोई अवतार मसीहा, कोई रेबू रसूल, कोई मैत्रेया, ये नहीं, ये विचार के पैदा किए आदर्श आइडियाज मन अहम तोशी भले हो मगर वो सच नहीं होती। हम इस गुदड़ी को जगाए नगर नहीं रखेंगे आप और हम, तो ये गुदड़ी बहुत वल्नरेबल होती है। ये ज्ञान गरीबी की बात है, ये वल्नरेबिलिटी ऑफ विजडम है, ये फिर मलिन हो जाती है। और महाबोधि बुद्ध विहार में भी 100 साल पहले जैसे भंते ने बताया कि जंगल था, कोई सा भिक्खु भी नहीं था, एक थी, तो हमने जगाए नहीं रखा। भारत से सारा बुद्ध का लिटरेचर खत्म हो गया था। बहुत धन्य है कि बर्मा वालों ने, जापान वालों ने, श्रीलंका वालों ने, बाकी मंगोलिया, एशिया, भारत के अलावा बाकी बहुत सारी एशिया ने उसको संभाल के रखा, उस पानी को, उस शुद्ध पानी को धमक की, इसलिए वो भारत में आ सकी। आज के समय में वह भारत में कितने साल बाद आ सकी, 1000 साल 1500 साल बाद आ सकी, और वो जिंदा हो रही है और बहुत ताकत के साथ जिंदा हो रही है। और ये हमारा जो बुद्धिस्ट नेटवर्क है, इसमें अपना सहयोग जोर शोर के साथ इसमें दोनों प्रकार के है। इनका भिक्खु संघ के साथ भी एक रिलेशन है, आम जनता के साथ भी रिलेशन है, और ये बिल्कुल एक अनुशासन के साथ काम करने वाले जो बाम संघ के या बिन के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जन हैं, तो ये काम कर रहे हैं। इसको बल मिलता रहे, इसको बल हम ही देंगे, हम ही इसको चलाएंगे। तो इसी में मैं एक गौरव की बात बताना चाहता हूँ कि देखो, परंपराओं को छोड़ करके जो धम्म का मूल ओरिजिनल संज्ञान है उसको हम जगाए चलाए, और वो अलग संज्ञान है, अनित्य बोध है, यथाभूत सब दर्शन है, चित्त अवधून है, काल दुख निर्जरा है। वरना विचार के पैदा कितने भी आकर्षक लगने वाली परंपराएं हो, वो काल दुख कहीं गामी होती है। और फिर दुनिया में हिंसा, हत्या, युद्ध का समर्थन करने वाली भी किताबें जैसी गीता, विचार के पैदा किए रास्ते, युद्ध का हिंसा, युद्ध, हत्या का समर्थन, साम दाम दंड भेद का समर्थन, और जो है वर्णाश्रम, ऊंच नीचता की शैतानी धर्मिता का समर्थन, पाप पुण्य योनि का समर्थन करने वाले गीता, ज्ञानेश्वरी जैसी भी किताबें जो नजदीक लेने के लायक नहीं, समाज के स्तर पर बैठी है हमारे महाराष्ट्र में। और मैं गया था यहाँ शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी का जन्म, जो राजा शहाजी, राजे भोसले छत्रपति इनके, और जिजाम माता के खुशी में हुआ। मगर उसी पहाड़ी में, उसी स्मॉल हिल में 60 बौद्ध गुफाएं हैं, और वो ठेठ मौर्य समय की 2200-2300 साल पुरानी अति प्राचीन गुफाएं हैं। तो उस बौद्ध गुफाओं के खुशी में भी छत्रपति का, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। ये भी साथ, ये हम जन जन को जानने की जरूरत है, उनके बारे में बोला नहीं जाता। जैसे कि ये भंते जी ने कहा कि इस बात को बोलने में कोई और ही प्रचार चलता है धर्म के नाम पर, परंपरा की, इस बुद्ध की ऐसी बात को, धम्म संज्ञान को जन जन जाने। और वहाँ आसपास में, शिवनेरी के आसपास में जो पहाड़ियाँ हैं, उसमें 400 से ज़्यादा बौद्ध गुफाएं हैं। अकेली शिवनेरी में 60 बौद्ध गुफाएं आज है, और उनका कलर भी कुछ गुफाओं में जो उस टाइम का कलर है वो भी अभी उसी इसमें है। तो ये सारी हमारी धरोहर को जगाना, धरोहर को जिंदा रखना, और बोधि संज्ञान को जिंदा रखना, सिद्ध, और ये इसी कारण से सिद्ध बुद्ध संघ का जो एक स्थापना किया है हमसे इसमें बिन के साथ में। और ये भले एक वन एंड मैन आर्मी है, मगर ये चेतना जब चलती है तो भरी धारा बहुत थोड़ी हो गंगोत्री में या एक पहाड़ की एक चोटी में, मगर वो साफ धारा चलती है, साफ चलती रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो नीचे आकर के उसमें पता नहीं क्या क्या आइडियालॉजीज मिक्स होते चलती, गंगा भी गंदी हो जाती है। तो ऐसा ना हो। बुद्धिज्म में भी कितना मिलाया हुआ मसाला है, तो ये भी देखने की बात है। भगवान बुद्ध ने एक शील मार के रखा है, भले वो आखिरी शील है मगर जरूरी है। अत्तदीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। जैसे कि गोरखनाथ कहते हैं, जगत गुरु मन ही मन देख, लुक फॉर द वर्ड टीचर विद इन योरसेल्फ। और इसमें व्यवस्था से गुरु चेला थान मान, व्यवस्था के लिए, स्कूल के लिए गुरु चेला भी होता है, भले लाइफ टाइम का हो, पोजीशन एंड रिस्पेक्ट भी होता है, मगर उसी टाइम पर तत्सु अलग संज्ञान, बोधि संज्ञान, अनित्य बोध और ध्यान ज्ञान, इसी से चलना। इसे नो अथॉरिटी एंड नो डिपेंडेंसी, अधिक तत्ते गुरु बोलिबा, हीन तत्ते चेला, मन माने तो संगी रमो, नहीं तो रमो अकेला।
तो इसी तरह की जो और भारत जो गोरखनाथ की जो देशना है, गोरख शब्दी कॉम्पैक्ट लिटरेचर है हमारे बामशेत ने मूल निवासी पब्लिकेशन ने उसको प्रकाशित किया है पासगंज में। उसका फॉर्मल प्रकाशन मोहम्मद मेस्काम साहब ने किया है। उसका पब्लिकेशन का एक्चुअल डेट 5 मई यानी कि बुद्ध जयंती के दिन वो प्रकाशित हुआ है विशेष रूप से, क्योंकि ये जो संज्ञान है, बोधि का संज्ञान, अलग संज्ञान, ये मूलतः एक है। सिद्ध बुद्ध संज्ञान एक मूलतः एक है। भारतीय धम्म धारा जो है वो सिद्ध बुद्ध संज्ञानी है, वैदिक पुराणिक नहीं है। भले वैदिक पुराणिक का प्रचार बहुत ज़्यादा होता है और राज सत्ता को किसी न किसी तरह से दुनिया को मोड़ करके बेवकूफ़ बना करके धर्म के नाम पर ये हाथ में लेकर के इसे चलाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है। मगर असल में भारतीय धम्मधारा जो है, जो दुनिया जानती है और दुनिया में प्रकाशित है, वो सिद्ध बुद्ध धारा है। और उसमें बुद्ध को जो छत्र है ऐसा कहे, बाकी सारी जो सम्यक देखने वाले हैं, सम्यक खोजी है। जैसे आज के समय में जितु कृष्णमूर्ति हुए, जय कृष्णमूर्ति, मध्ययुगीन समय में गोरख हुए, उतनी ही ताकत से जिस बुद्ध की बात को, संज्ञान को, भले शब्द अलग हो मगर उस प्योरिटी के साथ उस संज्ञान को चेतन रखने वाले ऐसे लोगों को हमने जगाना है, जगाए रखना है और चलाना है। मैं इस हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क मुझे बुलाया और यहाँ पर आपके साथ रहने का, बात करने का संयोग जो हुआ और सहज रूप से मैं बात जो बोलने के लिए लाया था वो रह गया और सहज रूप से यहाँ बात हुई। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो एक सेंस है, एक और है, जो अंडरस्टैंडिंग, प्योर अंडरस्टैंडिंग, कोर अंडरस्टैंडिंग है, उसको यहाँ कुछ हमने शेयर किया है। और इसी बात के साथ में मैं आपका विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमन।